आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बच्चों की फेवरेट वाइट सॉस पास्ता। इस डिश में मैं आपको जो वाइट सॉस सिखाने वाली हूँ एक मल्टीपर्पज़ सॉस है, यानी कि आप इससे बेक्ड वेजिटेबल्स बना सकते हैं, बेक्ड राइस बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, लजानिया बना सकते हैं और ना जाने क्या क्या। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको बहुत छोटी छोटी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आपका वाइट सॉस पास्ता एकदम परफेक्ट बनने वाला है। जय जिनेंद्र, वेलकम टू जैन रसोई। चलो शुरू करते हैं वाइट सॉस पास्ता। अब वाइट सॉस पास्ता बनाने के स्टेप्स भी मैं बहुत सिंप्लीफाई करने वाली हूँ। इधर हमने चढ़ाया है गर्म पानी जिसमें हम पास्ता बॉईल करेंगे। जितनी देर में पास्ता बॉईल होगा उतनी ही देर में हम वाइट सॉस बनाएंगे। वाइट सॉस बनाने के बाद लास्ट स्टेप रह जाएगा जिसमें हम वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे जो कि हमने बनाने से पहले ही सारी प्रिपेयर करके रखी है। तो अब मैं सबसे पहले इस पानी के अंदर पास्ता डालूंगी, पर इसके लिए ये श्योर करिए कि पानी थोड़ा उबल चुका हो, ठंडे पानी में नहीं डालेंगे। अब हमारा पानी उबलना शुरू हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालूंगी सो दैट हमारा पास्ता चिपके नहीं। तो अब हम इसके अंदर पास्ता डाल देंगे। तो ये हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, इधर हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, इधर हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैं थोड़ा सा येलो बटर और ऑलिव ऑयल लेने वाली हूँ। अब आपके मन में ख्याल आएगा मैं तो पूरा येलो बटर में बना देती हूँ, ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, एक तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, दूसरा बटर जल भी सकता है। तो हम थोड़ा ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑयल की क्वांटिटी भी आपके ऊपर निर्भर करती है, बट आई फील बैलेंस इज़ ऑलवेज द बेस्ट। इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। मैं येलो बटर इसलिए डालती हूँ कि इसका जो फ्लेवर है मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। अब मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि ये नहीं डालेंगे, ये नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, फिर वो बाजार का खाएंगे। उससे अच्छा मैं थोड़ा सा खुद ही उनको दे देती हूँ, एटलीस्ट घर का खाना तो खाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा की जगह आटा भी डाल सकते हैं। मैं आटा के साथ बनाती रही हूँ, अभी इस वक्त मैं मैदा के साथ बना रही हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि बटर बहुत ज़्यादा पिघला नहीं है, मैं इसी स्टेज पर डाल रही हूँ क्योंकि बटर के अंदर एक बर्निंग फ्लेवर नहीं चाहिए मुझे। मैंने इसमें 2 चम्मच लिया। अगर आपने कभी हलवा बनाया है तो इसको बिल्कुल हलवे के तरीके से मैं इसको भूनूंगी, जैसे आटा भूनते हैं हलवे के अंदर। जब आप कुकिंग करें यूजुअली क्लीन कुकिंग के अंदर ये भी ध्यान रखें कि हमारा जो क्लीनिंग मेथड है वो मैसी ना हो, आपके बर्तन जो हैं जले भुने ना हो जाएं बनने के बाद। थोड़ा जितना नीट एंड क्लीन हो, जितनी ज़्यादा माइंडफुल होकर बनाएंगे उतना बेहतर होगा। आपको थोड़ा खुशबू आने लगेगी कि मैदा भुन गया है, उसी से आप जजमेंट लेंगे कि ये हो गया है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसको आप ध्यान से देखें। अब मैं इसमें जो दूध डालने वाली हूँ वो स्टेप्स में डालूंगी। थोड़ा सा डाला, भुना, थोड़ा सा डाला, फिर भुना, थोड़ा सा डाला, फिर भुना, ऐसे करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि गांठें नहीं बनेंगी और बहुत ही अच्छी वाइट सॉस बनेगी। अब देखना ये किस तरह से इसका सब बदल रहा है, ये थोड़ा थिक हो रहा है जैसे मैंने इसमें दूध डाला। अब मैं फिर से थोड़ा सा दूध डालूंगी, फिर से थोड़ा सा भूनूंगी। गैस को एडजस्ट करते रहें। आपको अपने पूरे 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना है कुकिंग करते समय। अब मैं फिर से दूध डालूंगी। बस इसी तरह से हम दूध डालते जाएंगे, वाइट सॉस हमारी बनती जाएगी। इस वक्त मेरी गैस फुल फ्लेम पर है। आप देखेंगे मैंने ये वाला पलटा लिया है क्योंकि मैं ऐसे कर रही हूँ ताकि मेरे बर्तन में कुछ चिपके नहीं। जब मैं दूध डालती हूँ मैं गैस बढ़ा देती हूँ, जब मुझे लगता है थिक होने लगा मैं गैस कम कर देती हूँ। इस तरह से मैं गैस को कम ज़्यादा भी कर रही हूँ। मैं वाइट सॉस पास्ता थोड़ी पतली बनाती हूँ क्योंकि वो एक बहुत क्रीमी टेक्सचर देता है पास्ता को, और पास्ता के शेप के अंदर जाता है और वो बहुत ही यमी लगता है खाने में। स्पेशली अगर आपको पास्ता बना के रख देना है, फॉर एग्जाम्पल टिफ़िन के अंदर पैक करना है, तो वो बहुत थिक हो जाएगा जब तक बच्चा खाएगा। तब थोड़ा सा पतला बना के ही उसको पैक करें, वो रखे थिक होने ही वाला है। अब इस स्टेज के ऊपर आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं मिल्क, लेकिन क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है कि इसकी थिकनेस कैसी आएगी तो मैं अभी भी यही प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा डालूँ, पर थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ पहले से। अभी हम इसको बनने देंगे वाइट सॉस को। इसके अंदर ही मैं थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स थोड़ा थोड़ा डालूंगी। क्योंकि ये मिल्क से बना है तो मैं सॉल्ट बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ, बहुत थोड़ा डालती हूँ, एंड बाकी का सॉल्ट मैं पास्ता में ही डायरेक्ट डालती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रही हूँ। अब चाहें तो ये ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर सब कुछ डायरेक्ट बाद में भी डाल सकते हैं, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। बट अगर आपको वाइट सॉस थोड़ी सी बना के रखनी है और चीज़ों के लिए भी तो आप इसमें डाल दें। थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अभी आप देख रहे हो ये कितना पतला है, क्योंकि मैं इसमें अभी ग्रेटेड चीज़ डालने वाली हूँ, ये थिक हो जाएगा। थोड़ा सा थिक रखने से भी होगा, और अगर आपकी वाइट सॉस बनने के बाद आपको लगता है बहुत थिक हो गई है तो हम थोड़ा और मिल्क ऐड करके इसको फिर से ठीक कर सकते हैं, इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। मैंने गैस कम कर दी है। अब मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ कितना डालना है ये बहुत पर्सनल चॉइस है।
मेरे बच्चों को बहुत चीज़ का शौक है, तो मैं थोड़ा सा ठीक ठाक ही डालती हूँ क्वांटिटी में। तो मैं सारा चीज़ अभी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं बाद में डालूँगी फाइनल प्रिपरेशन के समय। मैं मीनवाइल एक बार पास्ता चेक कर लेती हूँ। आप देखेंगे पास्ता थोड़ा सा फूलना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा और अभी कुकिंग टाइम चाहिए उसको। मेरे हिसाब से मैं इतनी ही पतली सॉस बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैं जब पास्ता में सॉस को डालूंगी तब भी थोड़ा कुक करूँगी, तो ये सब करते करते बाद में चीज़ डलेगा, वेजिटेबल्स डलेंगी, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा इसका। तो मैं गैस बंद कर रही हूँ। देखिए पास्ता उबल चुका है, अब मैं इसको छान लेती हूँ। अभी मैं पास्ता को इस पतीले से हटा के इधर शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी गर्म पानी है और वो इसको ठंडा नहीं होने देगा। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हम इसे कूल डाउन करना चाहते हैं। इस पानी को हम हटा देंगे। ये जो गर्म पानी है, यूजुअली लोग इसको तुरंत सिंक में फेंक देते हैं। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिए। सिंक के अंदर भी और ड्रेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जो इस उबलते हुए पानी से मर सकते हैं। तो जब ये पानी ठंडा हो जाए तब डिस्कार्ड करिए। अब जब तक हम यहाँ पर अपनी वेजीज का तड़का तैयार करेंगे, तब तक हमारा पास्ता ठंडा हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, सब्जियाँ डालनी है, सब्जियाँ रेडी करनी है, वाइट सॉस रेडी है, पास्ता रेडी है, सबको मिक्स करेंगे एंड पास्ता इज़ रेडी टू ईट। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, ऑलिव ऑयल है ये भी। अब इसमें हम सब्जियां स्टर करेंगे, बहुत थोड़ा सा करेंगे क्योंकि हमें सब्जियां क्रिस्प चाहिए। सब्जियों में मैंने येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और ब्रोकली एंड मशरूम्स लिए हैं। आपकी चॉइस है, आप कुछ और भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस। तो मैं इसमें ये तीनों सब्जियां मैं एक साथ डाल देती हूँ। मशरूम मैं थोड़ा सा बाद में डालूँगी। ये बेसिल लीव्स हैं, ये लास्ट में यूज़ करेंगे, इसको कुक नहीं करेंगे हम। बहुत खुशबू आ रही है मुझे। इस स्टेज के ऊपर अगर हम थोड़ा सा ऑरिगेनो अभी डालेंगे तो अलग ही फ्लेवर आएगा सब्जियों का मिक्स होने के बाद। अगर आपको सब्जियां बहुत ज़्यादा क्रंची पसंद है तो इतना कुक करना इनफ है। अब हम इसमें डालेंगे मशरूम्स, क्योंकि अभी मशरूम कुक होंगे तभी सब्ज़ी थोड़ी सी और कुक होगी साथ में। मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का येलो बेल पेपर, मीडियम साइज़ का रेड बेल पेपर और 2 पैकेट्स ऑफ मशरूम यूज़ किया है। अब आप देखो इतना सारा सब्ज़ी मैंने इसके अंदर डाला है, बनने के बाद पता भी नहीं चलने वाला है। मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल रही हूँ। अगर हम सब्जियों को छोड़ देते हैं और वेट करते हैं कि वो कुक होंगी तो वो बहुत अनइवन कुकिंग होगी, क्योंकि वो नीचे से हीट मिल रही है और ऊपर नहीं आ रही है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जेंटली उनको स्टर करती रहूँ। मेरे हिसाब से ये अब रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो और रेड चिली पाउडर अभी डालूंगी इस स्टेज पर। थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं तो पानी छूटने लगेगा। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर अब पास्ता डाल दूँगी। पास्ता मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर भी सारे मसाले फिर से डाल दूँगी। ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं तो। अब मैं इसमें डालूँगी वाइट सॉस। अब आप यहाँ देखें कि बहुत सारा वाइट सॉस इसमें अभी भी लगा हुआ है। एक तरीका तो है कि इसको अच्छे से हम निकालें, इसमें डालें, और दूसरा तरीका जो यूजुअली मैं करती हूँ, इसमें से थोड़ा सा पास्ता लिया, क्योंकि वेस्ट तो हम नहीं करेंगे कुछ भी। अब इसके अंदर इसको अच्छे से कलेक्ट किया, ये देखो ये सारा ये पास्ता ले लेगा और फिर हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। प्लीज़ अवॉइड वेस्टेज एज मच एज़ पॉसिबल। अब मैंने गैस थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी वाइट सॉस पास्ता एकदम से ड्राई हो जाए, उसका टेक्सचर ड्राई हो जाए। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर जो मेरा बचा हुआ चीज़ था वो डालूंगी। थोड़ा सा अभी भी बचा सकते हैं लास्ट में गार्निशिंग के लिए, प्रेफरेंस अगर आपकी है तो। मैंने इस वक्त बचा दिया है। आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, जब आप इसे सर्व करें ऊपर से थोड़ा चीज़ डाला, ओवन में जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स उसको बेक होने के लिए रखा, तो एक पिज़्ज़ा वाला टेक्सचर ऊपर आ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। इस स्टेज पर आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपको स्पाइसेस चाहिए वो बराबर है कि नहीं है, और आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये बेसिल के पत्ते डाल रही हूँ। ये तुलसी फैमिली का ही एक पत्ता है, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये एकदम इसमें ऑथेंटिक फ्लेवर क्रिएट करेगा। और मैं इसको हाथ से तोड़ती हूँ, नो नाइफ। एक तो वैसे ही कोशिश करनी चाहिए कि चाकू कम से कम लगाएं। चाकू रिप्रेजेंट्स वायलेंस अप टू एन एक्सटेंट, और दूसरा हाथ से किया हुआ जो क्रश होगा उससे फ्लेवर ज़्यादा रिलीज़ करता है वो। थोड़ा सा पत्ता बचाएं लास्ट में गार्निशिंग के लिए भी।
बस अब सारे फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब होने दें। पास्ता है अब बिल्कुल मस्त तैयार खाने के लिए। क्या आपके मुंह में पानी आ रहा है? तो हमारा पास्ता खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लास्ट में मैंने जैसे कि पहले बताया था, हमने चीज़ से इसको गार्निश किया है और बेसिल लीफ से किया है। आप चाहें तो बेसिल लीफ हटाकर इसको बेकिंग ओवन में फ्यू सेकंड्स के लिए डालें तो ऊपर एक पिज़्ज़ा वाला एक लुक एंड फील भी आ सकता है इसके अंदर। तो अब इसके साथ आप चाहें तो ब्रेड बटर टोस्ट भी सर्व कर सकते हैं खाने के लिए। तो एक पूरा होल मील हो जाएगा ये। एंड सब्जियों का जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फील फ्री टू क्रिएट योर ओन वेरिएशंस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी कुकिंग।